जय माता दी। जय माँ कामाख्या। जय श्री महाकाल महाराज। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल के माध्यम से आप संकल्प के बारे में आज जानेंगे। संकल्प हम जब भी लेते हैं किसी भी कार्य का, पूजा का, अनुष्ठान का, तो उस समय हम जल हाथ में लेकर के संकल्प लेते हैं। कई बार जब हम संकल्प लेते हैं तो वह संकल्प एक तरीके की कसम होती है। संकल्प लेते समय, कसम खाते समय पानी हाथ में लेते हैं। और कई बार किसी मनुष्य जो झूठ बोल रहा होता है, जिसके ऊपर हमें शंका होती है, उससे सच उगलवाने के लिए भी हाथ में गंगा जल भर करके एक लोटा दिया जाता है और उसे हाथ में रख करके उससे बोला जाता है कि भैया तुम जो है, जो कुछ भी बोल रहे हो सच बोल रहे हो, ये गंगा जल ही तुम्हारे हाथ में है। तो पूजा पाठ के समय पे या कर्म कांड के समय पे सारे संकल्प हाथ में जल लेकर के ही किए जाते हैं। तो आखिरकार इस जल में यानी पानी में ऐसा क्या होता है कि उसको बिना उठाए संकल्प अधूरा क्यों माना जाता है? आखिर क्यों गंगा जल उठा करके कस्में खिलाई जाती है? पानी में ऐसी क्या चीज है जिससे उसका इन सब में इतना बड़ा महत्व है कि कोई भी अनुष्ठान करे तो जल लेना है साहब, पूजा पाठ कर रहे हैं तो जल लेना है, कोई सच उगलवाना है तो जल हाथ में रखना है। तो इसका यदि हम कोई अनुष्ठान भी करने जा रहे हैं, भागवत जी कर रहे हैं या शिव पुराण कर रहे हैं, तो जो कलश यात्रा निकाली जाती है उसमें भी जल भरा जाता है। तो आखिर इस जल में क्या चीज है जिसकी वजह से ये मान करके चलें कि क्यों हाथ में लेते हैं? तो ऐसे कई प्रश्न मनुष्यों के दिल दिमाग में उठते हैं। तो वास्तविकता में पानी को ही सारे धर्मों में सबसे पवित्र माना गया है। जल को सभी धर्म में देवता माना गया है। हमारे वेद हैं, पुराण हैं, उनमें जल के देवता वरुण को ही ब्रह्म माना गया है, क्योंकि जल नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। जल नहीं होगा तो न तो पशु होंगे, न पक्षी होंगे, न मनुष्य होगा, न कोई जीव आत्मा नहीं हो सकती। इस जल से ही सारी सृष्टि का जन्म हुआ है, क्योंकि पेड़ पौधे वनस्पति ये सब जल से ही उत्पन्न हैं। बिना जल के सब की जान चली जाएगी। इस कारण से जल को सबसे बड़ा पवित्र और महत्वपूर्ण माना जाता है। और ऐसे भी हम अपने शरीर की बात करें तो हमारे शरीर के अंदर भी 70%, ये विज्ञान बोलता है और शास्त्र भी कहता है कि हमारे शरीर में 70% पानी होता है। तो ये शरीर में 70% पानी होने का मतलब क्या कि हमारे शरीर में भी जब 70% पानी है तो यह इस बात का प्रतीक है कि जब हम कोई भी कार्य करेंगे तो हमारी बुद्धि को जागृत और स्थिर रख करके ही करेंगे। हमारे शरीर में लगभग 70% तरल पदार्थ होते हैं और पानी को हाथ में उठाने का अर्थ यह है कि एक तरह से स्वयं की कसम खाना या स्वयं को साक्षी मानकर कोई संकल्प लेना, इसलिए जल को हाथ में लिया जाता है। और जल को इस कारण से भी उठाया जाता है क्योंकि इस पूरी सृष्टि के पंच महाभूत, जिसको हम बोलते हैं शरीर जो है पंच महाभूत से बना हुआ है, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, वायु और जल से मिलकर के ही तो ये शरीर बना है। पंच तत्वों से मिलकर के बना है और इस पंच तत्व में भी सबसे ज्यादा तत्व जो है वह जल का है। और भगवान श्री गणपति जो है इस जल तत्व के अधिपति कहलाते हैं। उन्हें आगे रख करके संकल्प लेना, यानी संकल्प में सभी कार्य शुभ होते हैं।
ऐसी प्रार्थना भी शामिल होती है। इन सब वजह से ही हम जल को हाथ में रख करके संकल्प लेते हैं, दूसरी पदार्थ को हाथ में नहीं लिया जाता है। यानी जल ही ईश्वर है, जल ही जीवन है, जल ही परमात्मा है। चाहे पेड़ हो, चाहे पैदा हो, चाहे वो जीव जंतु हो, चाहे वो पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे मनुष्य हो, यदि इनको किसी को भी जल नहीं मिलेगा तो उनकी मृत्यु निश्चित है। बिना जल के कोई जीवन नहीं होता। तो जल ही ईश्वर है, जल ही परमात्मा है, और जल को ही समझो कि वही परमात्मा है। परमात्मा का कोई स्वरूप नहीं है, ईश्वर का कोई स्वरूप नहीं है, भगवान का कोई स्वरूप नहीं है, ये जल ही भगवान है। इसलिए भगवान को साक्षी मान करके हम संकल्प लेते हैं, चाहे अनुष्ठान करते समय, चाहे सच उगलवाते समय, या फिर कोई भी पूजा पाठ करते समय। जय माता दी, जय श्री महाकाल महाराज। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। ओम हौम जूम सह ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मी बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। स्वः ओम स्वः भुवः भू ओम सह जूम हौम ओम।